विशाल ईगल और सफेद शेर की माँ ने अपने बच्चे को बचाया। जंगल की भागदौड़ शेर के मरने के बाद से शेरनी संभाल रही थी। शेरनी का एक बेटा था सिम्बा। सिम्बा दूध के जैसे सफेद था। सिम्बा छोटा होने की वजह से शेरनी उसका ज्यादा ध्यान रखती थी। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन वहाँ एक विशाल ईगल आता है। ईगल जंगल आते ही शिकार करना शुरू कर देता है। वो शिकार करने में बड़ा ही तरबेज था। उसका हमला कभी खाली नहीं जाता था। विशाल ईगल की परछाई देखकर भी सारे जानवर डर जाते थे। एक दिन सारे जानवर मिलकर शेरनी के पास जाते हैं और अपनी पीड़ा बताते हैं। तब हाथी कहता है, शेरनी, विशाल ईगल तो बेरहम है। उसने हमारा जीना हराम करके रख दिया। हमें उस ईगल से बचा लो शेरनी। पर हाथी, शेरनी भी कैसे उस ईगल को मारेगी? उसकी ताकत का तो कोई तोड़ नहीं है। तुम सब घबराओ मत। माना कि विशाल ईगल को मारना आसान नहीं है, पर अगर एक साथ मिलकर हम चालाकी से काम करेंगे तो हम उसे आसानी से मार सकते हैं। कल हम सब उस ईगल के सामने जाकर दोस्ती का नाटक करेंगे और उसे जहर भरा खाना देकर मार देंगे। शेरनी का ये प्लान सबको बहुत अच्छा लगता है, पर जानवरों में एक मतलबी लोमड़ी थी। लोमड़ी पहले से ही शेरनी पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले शेरनी ने लोमड़ी को सजा दी थी, जिसकी वजह से जानवर भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। बस उस बात का बदला लेने का लोमड़ी सोचती है। मैं शेरनी का ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं मेरा पुराना बदला इस शेरनी से लेकर ही रहूंगी। ये जानवर भी बड़े हंस रहे थे मुझ पर। अब देखती हूँ कि वो कैसे हंसते हैं। जानवरों के जाने के बाद लोमड़ी चुपके से विशाल ईगल के पास जाती है। वो शेरनी का सारा प्लान उसके सामने बोल देती है और कहती है, हे विशाल ईगल, उस शेरनी की चाल को नाकामयाब कर दो। बल्कि मैं तो कहती हूँ, उसके बेटे सिम्बा का शिकार करके उसे जिंदगी भर का दर्द दे दो। लोमड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने पहले से ही मुझे आगाह कर दिया। उस शेरनी की इतनी हिम्मत! अरे, मैं आसमान का बादशाह हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। विशाल ईगल लोमड़ी की बातों से गुस्से में आ जाता है। वो लोमड़ी तो मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। उस दिन शेरनी जानवरों से बातचीत कर रही थी तो सिम्बा अकेले खेल रहा था। तभी वहां विशाल ईगल आता है। वो सिम्बा को उठाकर आसमान में उड़ते हुए कहता है, शेरनी, इन कुछ जानवरों के लिए मुझे मारने चली थी ना तू? अब हिम्मत है तो अपने बेटे को बचा कर दिखा। देख जानवर तेरे कितने काम आते हैं। विशाल ईगल सिम्बा को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। इधर लोमड़ी ये सब देखकर भागने की कोशिश करती है, पर शेरनी को लोमड़ी पर शक हो जाता है और वो उसे बंदी बना लेती है। शेरनी की मार से लोमड़ी अपना मुंह खोलकर सब बता देती है। तब शेरनी कहती है, अब तो सिम्बा को बचाना और उस ईगल को मारना दोनों काम एक साथ करने होंगे। मैं उस ईगल के पास जाती हूँ, तब तक उसके लिए एक सिंहासन बनाकर रखूं। शेरनी के कहने के मुताबिक पहले जानवर एक गड्ढा बनाते हैं और उसके ऊपर झाड़ियां बिछा देते हैं। फिर उसके बाद उस झाड़ियों के ऊपर नाजुक और कमजोर सिंहासन बनाते हैं। शेरनी विशाल ईगल के पास पहाड़ की चोटी पर जाती है। ईगल को देखते ही शेरनी उसके सामने नतमस्तक हो जाती है और कहती है, हे विशाल ईगल, सच में तुम जैसा ताकतवर और कोई नहीं है। दरअसल लोमड़ी को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। मैं तुम्हारी ताकत को आजमाना चाहती थी। मैं ये जंगल छोड़कर जाना चाहती हूँ और इस जंगल का राजा तुम्हें बनाना चाहती हूँ। ये सुनते ही विशाल ईगल लालच में आ जाता है
वो शेरनी की बातों पर विश्वास कर लेता है। विशाल ईगल सिम्बा को शेरनी को सौंप देता है और वो जानवरों के पास आते हैं। विशाल ईगल के लिए खास सिंहासन बनाया था, जिसे देखकर विशाल ईगल बहुत ही खुश हो जाता है। तब शेरनी कहती है, आइए महाराज आइए, अपनी इस गद्दी को संभालिए, इस जंगल को संभालिए, बैठिए, अपने इस सिंहासन पर बैठिए। विशाल ईगल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो उस सिंहासन पर बैठ जाता है, पर वो जैसे ही सिंहासन पर बैठता है, वो सिंहासन टूटकर नीचे बने गड्ढे में गिर जाता है। जल्दी ही उस गड्ढे में आग लगाई जाती है, जिसकी वजह से विशाल ईगल के पंख जलने लगते हैं। वो आग में से उड़ने की कोशिश करता है, पर पंख जलने की वजह से वो उड़ नहीं पाता और वही जलकर मर जाता है। लोमड़ी विशाल ईगल का ये भयानक अंत देखकर डर जाती है और शेरनी से माफी मांगकर सुधरने का वादा करती है। इस तरह से शेरनी ने अपने बेटे सिम्बा और जानवरों की जान बचाई। शेर की दुश्मनी बदली दोस्ती में। बाघिन अपने छोटे से बच्चे वीरू के साथ रहती थी। बाघ के मरने के बाद वो अकेले ही वीरू को संभाल रही थी। एक दिन की बात है, बाघिन वीरू को लेकर शिकार पर गई थी। तभी वहां दूसरे जंगल से एक शेर अपने बेटे सिम्बा को लेकर आता है। बाघिन की गुफा खाली थी। उसे देखकर शेर कहता है, सिम्बा, आज से हम इसी गुफा में रहेंगे। चलो चलो गुफा में चलकर आराम करते हैं। शेर बाघिन की गुफा के अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। तब बाघिन वीरू को लेकर अपनी गुफा में भागती हुई आती है, पर शेर बाघिन को रोकते हुए कहता है, अरे बाघिन, कहाँ मुंह उठाकर चली आ रही हो? शेर, ये मेरी गुफा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? और तुम कौन होते हो मुझे ही मेरी गुफा में आने से रोकने वाले? अरे बाघिन, ये गुफा मेरी है, समझी? और गुफा का मालिक होने के नाते मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। देख, चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। शेर बड़ा ही निर्दयी था। उसने बाघिन की गुफा पर कब्जा कर लिया और बाघिन को ही डरा धमकाकर गुफा से बाहर निकालता है। बारिश तेज थी। तब बाघिन शेर से विनती करती है, पर शेर को उस पर दया नहीं आती। बाघिन वीरू को लेकर गुफा के पास के पेड़ के नीचे रात गुजारती है। अब बाघिन गुफा के पास ही रहने लगती है। वो अपने बच्चे के लिए किसी दूसरे घर का इंतजाम करने में लगी थी। एक दिन की बात है, शेर शिकार से खाली हाथ आता है। वो और उसका बच्चा भूखा था। तभी वो वीरू को खेलते हुए देखता है। अरे वीरू बेटा, बहुत बाहर गर्मी में क्यों खेल रहे हो? वीरू सिम्बा के साथ खेलने के लिए गुफा के अंदर जाता है, पर जैसे ही वीरू गुफा में जाता है, वैसे ही शेर उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। शेर और सिम्बा दोनों भी शिकार के मजे लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाघिन आती है। वीरू न दिखने पर वो उसे ढूंढने लगती है। वीरू, वीरू, बेटा कहाँ हो तुम? देखो, मेरे साथ मजाक मत करो बेटा, मेरे सामने आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर बनाया है। बाघिन वीरू को आवाज देते हुए उसे आसपास ढूंढती है। जब वीरू उसे कहीं नहीं मिलता, तब वो शेर की गुफा में जाती है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसका वीरू उसके सामने कभी नहीं आएगा। वो फूट फूट कर रोने लगती है। पापी शेर ने मेरे बच्चे को मार डाला। पहले तो मुझसे मेरा घर छीन लिया और अब मेरे जीने का सहारा भी छीन लिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बाघिन शेर को जंगल में ढूंढने लगती है। तब एक जगह पर उसे शेर सिम्बा के साथ खेलते हुए नजर आता है। तब बाघिन शेर को सबक सिखाने का ठान लेती है। शेर शिकार पर जाता है। तब बाघिन चुपके से आकर सिम्बा को उठाकर ले जाती है।
बाघिन सिम्बा को अपनी गुफा में छुपा कर रखती है। शाम को जब शेर वापस आता है और सिम्बा को नहीं पाता तो वो चिंतित हो जाता है। अरे, मेरा सिम्बा कहाँ चला गया? कहीं किसी जानवर ने मेरे बेटे का शिकार तो नहीं किया? शेर सिम्बा को पागलों के जैसे जंगल में ढूंढने लगता है, पर उसे सिम्बा कहीं दिखाई नहीं देता। शेर का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो आते जाते जानवरों को सिम्बा के बारे में पूछने लगता है, पर उसे सिम्बा का कोई पता नहीं मिलता। शेर हताश हो जाता है। तभी उसे बाघिन दिखाई देती है। वो बाघिन से भी सिम्बा के बारे में पूछता है। तब बाघिन कहती है, मुझे क्या पता कि तेरा बच्चा कहाँ है, मैं नहीं जानती कुछ भी। ऐसा कहकर बाघिन वहाँ से चली जाती है। पर शेर की तकलीफ देखकर उसके मन को तसल्ली मिलती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शेर सिम्बा के बगैर टूट सा गया था। अब बाघिन को शेर की हालत देखी नहीं जाती और वो उसे सिम्बा लौटाने के बारे में सोचती है। बाघिन सिम्बा को लेकर शेर के पास आती है। सिम्बा को सही सलामत देखकर शेर बहुत खुश हो जाता है। वो भागते हुए सिम्बा को गले लगाता है, उसे प्यार करता है। पर बाघिन को साथ में देखकर उसे बाघिन पर गुस्सा आता है। बाघिन, सिम्बा तुम्हारे पास था, फिर भी तुमने मुझसे झूठ कहा। मैं तुम जैसी नहीं हूँ शेर। वीरू को मारकर कौन भाग गया था? बस मैं तुझे वही एहसास दिलाना चाहती थी कि बच्चे के न होने से क्या हाल होता है। बाघिन सिम्बा का पूरा ख्याल रखती थी। अगर वो चाहती तो वो शेर से बदला लेने के लिए सिम्बा को भी मार देती थी, पर उसने सिम्बा को कोई तकलीफ नहीं दी। ये सब जानकर शेर को अपनी गलती पता चलती है। वो बाघिन से माफी मांगता है। उसे बाघिन का दर्द भी महसूस होता है। तब शेर बाघिन से कहता है, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। शेर बाघिन के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाघिन भी सारे गिले शिकवे भूलकर शेर की दोस्ती को स्वीकार करती है और सिम्बा को अपनाती है। अब बाघिन शेर और सिम्बा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।